गजरा लगाए बिना कभी घर से निकलना नहीं चाहिए। अरे क्योंकि पता नहीं होता ना कब कहाँ कौन मिल जाए। अब जैसे देख लो हमारी गुड्डन को, वो तो निकल पड़ी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके एजे वापस आ जाएंगे और उसे मिलेंगे। पहले पता होता तो अपनी आंखों को अच्छे से सजा के निकलती, है ना। देख लीजिए गुड्डन का ये काली अवतार। भाई आने वाली है चैत्र नवरात्रि, इस मौके पर कनिका ये रूप धरने वाली है अपने आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन सास बहू और बेटिया के साथ देख लीजिए कनिका मान का ये देवी रूप एडवांस में ही। लौट आया गुड्डन का एजे। गुड्डन का सच्चा प्यार, एजे गुड्डन का महामिलन, ससुर जी का दे दनादन, एजी जी हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हमें पता था कि आप जिंदा हैं, हम आपको यहाँ से बचा कर ले जाएंगे। एजी जी बस थोड़ी हिम्मत रखिएगा, माता रानी हमारा बेड़ा जरूर पार कराएगी। जी हाँ, आखिरकार गुड्डन की तलाश पूरी हो गई जब उनकी नजर अक्षत पर पड़ी, जो दुनिया वालों की नजरों में मर चुके थे। लेकिन अक्षत को ऐसी हालत तक किसने पहुंचाया, ये गुड्डन को अभी तक नहीं पता। लेकिन एजे को जिंदा देखकर गुड्डन ने राहत की सांस जरूर ली। गुड्डन ढूंढ रही है क्योंकि गुड्डन को पता चला कि अच्छा जो बातें फैलाई गई हैं कि अक्षत जी नहीं रहे वो सब झूठी हैं, वो सब गुड्डन ढूंढ रही है। कभी पागल खाने जा रही है, जहाँ पे भी पता चल रहा है वहाँ सब जा रही है। एंड फाइनली जब हम मूर्ति विसर्जन करने आते हैं तो हमें मुझे पता चलता है एक्चुअली, और किसी को पता नहीं चलता है घर में, कि अंगद ने उसी में कुछ बॉक्स के अंदर ही कुछ चाल कर रच के वहाँ पे अक्षत को रखा हुआ है। नवरात्रि के त्योहार में अपनी अटूट आस्था के साथ गुड्डन को ये यकीन था कि उनकी मुलाकात एजे से होगी जरूर, और हुआ भी वही। जब गुड्डन एजे को सारे शहर में तलाश रही थी तो एक हॉस्पिटल में हुआ एजे से उनका आमना सामना, जहां एजे जिंदल को किडनैप कर रखा गया है और हो रहा है उन पर जमकर अत्याचार। कभी इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं तो कभी डंडों से हमला किया जाता है, क्योंकि अक्षत जिंदल होश में आने के बाद इस कैद से अपने आप को रिहा कराना चाहते हैं। वो निकलने की कोशिश कर रहा था पर उसको इलेक्ट्रिकल शॉक दिया गया एंड देन ही फॉट हिज वे आउट ऑफ दैट सिचुएशन। आगे जाके जब वो और गुड्डन दोनों मिल जाते हैं यहाँ पे, एज अ टीम दे वर्क एंड देन दे आर एबल टू एस्केप। एजे की नजर गुड्डन पर जैसे ही पड़ी और जैसे ही एजे ने गुड्डन के पास जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए, अंगद और दुर्गा के गुंडे बन गए अक्षत की पांव की बेड़ियां। एजे ने अकेले ही सारे गुंडों का मुकाबला किया, लेकिन ज्यादा देर तक खुद को बचा नहीं पाए। हाँ, गुड्डन का ये था कि गुड्डन को ये तो पता था कि एजे जिंदा है, क्योंकि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था कि अगर एजे जिंदा ही चाहिए तुम्हें तो तुम्हें अंगद से शादी करनी पड़ेगी। तो मैं तो बहुत खुश थी क्योंकि बहुत टाइम बाद, 6 महीने के बाद शादी के, कि ऐसा हुआ था हम दोनों के बीच में कि अच्छा वो मुझे मंगलसूत्र पहनाने के लिए तैयार हुए थे, मुझे मंगलसूत्र का मतलब समझ आने लगा था। तो ये सब चीज़ें होती हैं। सडनली अंगद जी जो अक्षत जी के भाई हैं, उन्होंने आके अक्षत जी को मारने की कोशिश की। गुड्डन किसी तरह अपने अक्षत को इस कैद से निकालने में कामयाब रही और देखिए कितने अनोखे तरीके से अपने एजे की जान भी बचाई। इस दिन का इंतजार जरूर था क्योंकि इतने दिन से गुड्डन एजे को ढूंढ रही थी, तो कि फाइनली एजे इज विद गुड्डन। फाइनली गुड्डन की अटूट आस्था काम आई और एजे की जान भी बच गई। लेकिन यहाँ खतरा तो घर वालों से ही है गुड्डन। अब आगे की सोचिए, करना है क्या। आज तक ब्यूरो।